सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह से दुआ है कि ये ईद हम सबके लिए रहमतों वाली हो और सेहत तंदुरुस्ती वाली हो। उसके बाद मैं आपको आज छोटा सा एक नुस्खा बताऊंगा, एक छोटा सा तरीका, छोटी सी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपने खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट करनी है। अगर आपकी शुगर नहीं कंट्रोल होती, खाने के बाद शुगर बढ़ जाती है, तो खाने के बाद सिर्फ 15 से 20 मिनट ये एक्सरसाइज कर ले जो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सादा है, बहुत आसान है, हर बंदा कर सकता है। ये 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज आपकी डायबिटीज को ऐसे कंट्रोल करेगी जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, ये देखने में तो बहुत आसान है, सिंपल है, लेकिन इसके असर इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। ये कौन सी एक्सरसाइज है और ये किस तरह हमारा शुगर कंट्रोल करती है, करनी कैसे, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों, खाने के बाद की एक्टिविटी बहुत जरूरी है और ये डिसाइड करती है हमारा शुगर लेवल खाने के 2 घंटे बाद ज्यादा आएगा या कम आएगा। इस एक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा सबसे बेहतरीन चीज आपकी एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज मुख्तलिफ तरह की होती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हमें जोड़ों का दर्द है, हम जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते या जिम नहीं जा सकते, वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते। तो ये खासी उनके लिए भी है। आप ये घर में रह के भी कर सकते हैं, अपनी छत पे भी कर सकते हैं। आप अगर कहीं आउटिंग में जाके करना चाहें, बाग वगैरह में, आप वहां जाके भी कर सकते हैं। अब ये करना क्या है और इसके फायदे कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। आपने जब भी खाना खाना है, उसके बाद आधे घंटे बाद कम से कम 15 से 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक करनी है, बस, और कुछ नहीं करना। अब ब्रिस्क वॉक क्या है और ये कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूं। ब्रिस्क वॉक का मतलब ये है कि तेज तेज चलना। एक तो होता है ना बहुत स्लो स्लो आप चलते हैं, वो करते हैं। एक होता है ना आप चल रहे होते हैं, ना आप भाग रहे होते हैं, थोड़ा सा तेज कदमों से चल रहे होते हैं, उसे कहते हैं ब्रिस्क वॉक। खाने के बाद 15 से 20 मिनट आपने ये करनी है, खासकर रात के खाने के बाद। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए, जब आप खाने के बाद आप वॉक करेंगे, ब्रिस्क वॉक, तो आपकी जो शुगर है वो आपकी बॉडी के मसल्स यूज कर लेंगे एनर्जी के तौर पे। जी हाँ, अगर आप खाने के बाद बैठे रहेंगे तो वो खून में शामिल हो जाएगी और जब आप खाने के 2 घंटे बाद चेक करेंगे आपका शुगर लेवल ज्यादा आएगा। लेकिन जब आप बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, उसमें यह होता है कि हमारा जो जिस्म है उसको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ताकत चाहिए होती है। तो जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए होते हैं जो कि बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट होते हैं, वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको एनर्जी के तौर पे यूज करेंगे। तो जितना वो एनर्जी के तौर पे यूज होंगे उतना ही शुगर आपके खून में कम शामिल होगी। तो इस तरह जब आप 15 से 20 मिनट वॉक करते हैं तो 70 to 80% जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, पट्टे, उनको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी जो थोड़ी सी शुगर बचती है वो आपके खून में शामिल हो जाती है और वो आपकी फिर जब आप खाने के 2 घंटे बाद चेक करते हैं तो वो आपकी नॉर्मल या नॉर्मल के बिल्कुल करीब करीब आती है। इस चीज को अपनी एक रूटीन बना लें। अब आप इसको छत पे भी कर सकते हैं, अगर आपका टीवी लॉन्च है तो टीवी लॉन्च में भी कर सकते हैं, या अगर आप घर के पास के पार्क है आप पार्क में भी कर सकते हैं। लेकिन ये इसका सबसे करने का सबसे बेहतरीन वक्त, अगर आप कहते हैं मैं तीनों वक्त नहीं कर सकता, तो सबसे बेहतरीन वक्त इसका रात के खाने के बाद है। क्योंकि रात के खाने के बाद करने का फायदा यह है कि जब आप रात को सो रहे होंगे, रात को सोते हुए ओवरनाइट भी आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी और जब आप सुबह उठेंगे खाली पेट शुगर चेक करने के लिए तो फास्टिंग शुगर लेवल तो वो भी आपका कंट्रोल आएगा, नॉर्मल के करीब करीब ही आएगा। ये 15 से 20 मिनट की रूटीन खाने के आधा घंटा बाद आप लोग अपना लें, इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता आपका शुगर लेवल कंट्रोल होने लगेगा। कंसिस्टेंसी इज द की, बेसिक मतलब यह है कि तसलसल से यह काम करना, ये नहीं करना एक दिन की फिर 3 दिन छोड़ दी, फिर एक दिन फिर आप कहते हैं कि जी जो है वो फजूल बात बताइए, इसमें फायदा तो हुआ नहीं। तो तसलसल से आपने मुसलसल रेगुलर रोजाना की बेस पे इसको ये करना है, इंशाल्लाह आपको जरूर फर्क पड़ेगा।